ईश्वरी कैसा लग रहा हूँ मैं? हाँ। क्या बात है यार, इतने दिनों के बाद आया हूँ, कॉम्प्लीमेंट तो दे दो। कैसा लग रहा हूँ मैं? पार्टी सही के लिए दी जा रही है ना? हाँ। आप तो ऐसे सज धज के आए हो मानो आपके लौटने की खुशी में पार्टी हो। मेरी बहू ने कॉलेज में टॉप किया है, गर्व है मुझे, खुशी है, और खुशी दिखनी भी चाहिए। हाँ वो तो दिख रही है। जज रहे हैं आप। अरे अरे भाई मेरे, कैसी हो सोनाली? नहीं ठीक है। वाओ, इतना सुंदर डेकोरेशन, सारे बलून। देवी 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 ध्यान से बेटा, ध्यान से, गिर जाओगी ना। पुलकी जी का वो एक इमरजेंसी में फंस गया है, इसीलिए वो नहीं आ पाएगा आज। अच्छा काकू, सही कुछ है? सही दोपहर से तैयार होने में लगी है। इतना टाइम तो दुल्हन भी तैयार होने में नहीं लेती जितना सही ले रही है। सही ने इतनी पढ़ाई की और इतना अच्छा रिजल्ट लाया, तो उसे तैयार होने में कितना भी टाइम लगे, उसमें तुझे क्यों मिर्ची लग रही है पत्र लेखा? काकू आज सही का स्पेशल डे है, तो कोई भी उसे कुछ नहीं बोल सकता। ओके बस मामी, विराट कहाँ है? वो बस यहीं पर था, पता नहीं ऐसे अचानक चला गया है बाहर। उसने कहा कि कुछ काम है, बोला तो है कि जल्दी लौट के आएगा, आता ही होगा। और उसे काम पे जाने की जरूरत ही क्या थी? एग्जैक्टली। अरे आज तो उसने छुट्टी ली है ना, तो ऐसा क्या काम आ गया उसे? काकू सही कहाँ है? और आई भी नहीं दिख रही कहीं। मैं काम करना ना बेटा, तुम आई को जल्दी जल्दी लेकर आओ। तब तक सही भी आ जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं आई को लेके आती ठीक है ठीक है। अश्विनी, कम से कम तुम्हें तो रोकना चाहिए था विराट को। आज के दिन जाने की क्या जरूरत थी उसे? अरे वाह, घर तो बहुत सुंदर सजाया है। नाला दर्शन। हाँ छान। और मैं पूरे परिवार के लिए बापा से प्रार्थना करके भी आई हूँ, और सही के अच्छे रिजल्ट के लिए उनको थैंक यू भी बोला है। ये ना आई, प्लीज 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 छोड़ माला। देवयानी, प्लीज देवयानी चलना आई, प्लीज खोल मत जाए। देवयानी, मैं सिर्फ तेरे लिए यहाँ आई हूँ, वरना उस जंगली मुर्गी के रिजल्ट का जश्न मनाने का मुझे कोई शौक नहीं है। अच्छा आई, केक खाने का तो शौक है ना? प्लीज प्लीज केक तो खा लेना ना, प्लीज आई, प्लीज प्लीज। और हाय ओके। काकू सही अभी तक नहीं आई ना? करिश्मा, ये जश्न पार्टी उत्सव में इतना नटुन थटुन आने की क्या जरूरत थी? सलवार कमीज पहन लेती तो भी ठीक था। अगर सोनाली, देखो तो कितनी सुंदर लग रही है, देखो। बिल्कुल। थैंक यू काकू। सच्ची करिश्मा, तू है ना इतनी सुंदर दिख रही है, इतनी सुंदर दिख रही है, ऐसे लग रहा है कि ये फंक्शन है ना, ये तेरे लिए मना रहा है। देवी ताई, इस घर में कुछ लोग इतने खास नहीं हैं कि उनके लिए ऐसे स्पेशल से अलग से पार्टी रखी जाए, इसलिए ना उनको बस ऐसे ही दूसरों के स्पेशल डे में, दूसरों की खुशियों में खुश होना पड़ता है। और वैसे भी ऐसे दूसरों के स्पेशल डेज में ही तो तैयार होने का चांस मिलता है। कितनी कमाल की बात है ना करिश्मा, कि तुम सही वहीनी की खुशियों में खुश हो रही, वरना वैसे तो उनके कॉलेज जाने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो तुम्हें ही होती थी। और याद है ना, उनकी कॉलेज की फर्स्ट डे पे तुमने कितना बड़ा तमाशा खड़ा किया था। मोहित, अगर तुमको मेरे तैयार होने से इतनी प्रॉब्लम है तो फिर ठीक है, मैं अभी जाती हूँ, चेंज करके आती हूँ और ये ज्वेलरी मेकअप सब निकाल के आती हूँ। ठीक है? ठीक है, मर्जी तुम्हारी। और वैसे भी आज सही वहीनी का खास दिन है, तुम्हें जो करना है, जो पहनना है पहनो, किसी को क्या फर्क पड़ता है। हाँ, दैट इज इट। पता है मुझे कि आज सही भाभी का स्पेशल डे है, मेरा नहीं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मेरा पति मेरी थोड़ी सी तारीफ भी नहीं कर सकता। और अगर तुम मेरी थोड़ी तारीफ कर दोगे तो तुम्हारी जुबान लटक के लंबी नहीं हो जाएगी। हाँ? देखिए, मैं तुम्हारी झूठी तारीफ क्यों करूं? अरे और वैसे भी तुम मुझे अपने नॉर्मल कपड़ों में अच्छी लगती हो। अरे तू क्यों छेड़ा ऐसे मोहित? हाँ मोहित, करिश्मा इतनी सुंदर लग रही है, तुम इस बेचारे की टांग क्यों खींच रहे हो?
वैसे ना सई भाभी का इतना अच्छा रिजल्ट आया, उसका क्रेडिट ना मुझे भी जाता है। अगर मैं नहीं होती ना, मेरी हेल्प के बिना उनके इतने अच्छे नंबर आ ही नहीं सकते थे। एक मिनट, सही बहनी के रिजल्ट का क्रेडिट अब तुम ले रही हो? तुम कैसे लोगी? तुम गई थी क्या उनका एग्जाम लिखने के लिए? मोहित, उसे चिढ़ाओ मत, टांग मत खींचो उसकी। सही तो कह रही है वो। सही के अचीवमेंट में इसका इतना बड़ा योगदान जो है, बस वो योगदान क्या है ये मुझे याद नहीं आ रहा है। करिश्मा, तुम ही बता दो बेटे कि तुमने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया था सही को? ना तो मैंने सई भाभी की जगह उनकी एग्जाम दिए और ना ही मैंने उन्हें कोई सब्जेक्ट पढ़ाया, लेकिन रसोई में मैंने बहुत सारा काम किया है ना। हर रोज में सई भाभी के हिस्से का काम मैं करती थी, इसीलिए तो वो अपने कमरे में जाकर आराम से शांति से पढ़ाई कर पाती थी, मेरी वजह से। बिल्कुल सही कह रही है करिश्मा, लेकिन तू ये सब बोल मत था, वरना अश्विनी बहनी डायरेक्ट तेरे पर धाबा अटैक हमला कर देगी और बोलने लग जाएगी, रहो दे सोनाली, मेरी जो बहू है ना वो अपना काम करने के बाद कॉलेज जाती है, अली मुट्ठी। फिर तो सारा श्रेय अश्विनी को जाता है, क्योंकि ये सई के हिस्से का हर काम करती थी और उसके लिए पूरे परिवार से झगड़ती रहती थी। श्रेय तो आप सब लोगों को जाता है काकू। अरे वाह, आज तो हमारी सई एकदम क्वीन जैसी लग रही है। सच कह रहे हैं ताई, आज तो हमारी सही सच में बिल्कुल रानी जैसी लग रही है। बाबा आप अरे हाँ ठीक है, खुश रहो। हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू ताई, थैंक यू दादा। आप सब लोग यही बात कर रहे थे ना कि मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट किसने किया है, तो ठीक है, इस सवाल का जवाब मैं ही दे देती हूँ। The award for the best support goes to Sawan family. आप सबने मेरा बहुत साथ दिया है। किसी ने मेरे काम का भार कम किया है, तो किसी ने मुझे मुश्किल समय में सही राह दिखाई है, तो किसी ने मुझे मोटिवेट किया है और किसी ने मेरी जिंदगी में मुसीबतें बढ़ाई है, जिससे मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करने की आदत सी पड़ गई है। अब मैं सारी प्रॉब्लम्स एकदम स्ट्रेस फ्री हैंडल कर सकती हूँ और इसलिए मैं अभी तक के अपने इस पूरे सफर का श्रेय आप सभी लोगों के साथ शेयर करती हूँ। वाह वाह, अभी मुझे समझ में आ गया कि सही के इतने मार्क्स कैसे आए। भाई जवाब देने में हमारी बहू माहिर है। लेकिन सच हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू बाबा। ऐसे ही हर साल टॉप करना, हमें गर्व है तुम पे। तुम्हारे इस अचीवमेंट से हमारा सीना चौड़ा हो गया है। तो इसका मतलब जब तक मैं डॉक्टर नहीं बन जाती, आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करेंगे ना? अरे ये भी कोई पूछने की बात नहीं। पहले ही सही को सबने रानी डिक्लेयर तो कर ही दिया है। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे कि हम सब 16th सेंचुरी में सही कोई बहुत बड़ा युद्ध जीत कर आई है और अपने विक्ट्री स्पीच दे रही है ना? अगर आपके लॉजिक से जाएं, तो मैं युद्ध जीत के वापस आ चुकी हूँ, तो मतलब युद्ध खत्म हो चुका है। लेकिन फिर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई युद्ध दोबारा स्टार्ट करने में इंटरेस्टेड है? नहीं सही, तुमसे कौन युद्ध करेगा? तुम्हारे लिए तो यहाँ पे तुम्हारी पूरी सेना खड़ी है और तुम्हारा तो सेनापति भी है। लेकिन तो तुम्हारा सेनापति कहीं नजर नहीं आ रहा। I mean, तुम्हारी सेना तो यहाँ है ही, लेकिन तुम्हारा पति कहाँ है?
यहीं कहीं होंगे। ये पार्टी उन्होंने ही तो ऑर्गेनाइज करी है, सब कुछ उन्होंने ही तो प्लान किया है। सही, विराट कुछ काम से बाहर गया हुआ है, मतलब उसने बोला कि मैं आऊंगा बस थोड़ी देर में। हाँ हाँ, आता ही होगा। कहाँ गए आई? ये मैंने पूछा नहीं। और जाने से पहले उन्हें कोई फोन या मैसेज आया था क्या? हाँ, शायद वो फोन तो देख रहा था, मतलब मैंने देखा उसे। सही कौन से कॉल की बात कर रही हो तुम? और शिवा ने तो अभी छुट्टी ली हुई है ना, तो फिर उसे कौन सा काम आ गया? आप लोग प्लीज मुझे सच सच बताइए, उन्हें कोई मैसेज कॉल आया था क्या? क्योंकि उसके अलावा उनके पास और कोई वजह नहीं है जाने की बाहर। और उन्होंने छुट्टी ली है, ये सब डेकोरेट किया है, सब कुछ प्लान किया है और खुद ही चले गए, वो भी बिना बताए। बड़ा शांत। अरे सही, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? अभी अभी आई ने कहा ना कि विराट उनको बोल कर गया है कि वो थोड़ी देर में आ जाएगा। और विराट तो हमेशा यही कहता रहता है ना। वो क्या कहता रहता है वो? हाँ, विराट जवान जाची पक्की जबान है ना सही? पता नहीं, सुबह तो इतना कुछ बोल रहे थे, वादा करता हूँ कहीं नहीं जाऊंगा, और अब पता नहीं कहाँ गायब हो गए। और वो गए तो गए, आप लोगों ने उन्हें जाने क्यों दिया? और आई इतना भी नहीं पूछा कि कहाँ जा रहे हैं। सही बेटा, अश्विनी ने बताया ना तुम्हें, तो वो ये बता कर गया है कि थोड़ी देर में आ जाएगा, चिंता मत करो। क्योंकि बाबा आपको नहीं पता, जब से वो मिशन से लौट कर आए हैं ना, उनका बर्ताव बहुत अजीब हो गया है। सही, विराट ने आज छुट्टी ली है और खास तौर पे तेरे लिए। तो वो ऑफिस तो नहीं जाएगा, कुछ काम होगा, गया होगा। वो किसी ऑफिशियल काम से तो नहीं गए होंगे, लेकिन आजकल वो एक ऑफिशियल और पर्सनल काम के बीच का कुछ काम करते हैं, जिस काम के बारे में किसी को नहीं पता, और शायद कभी पता लगेगा भी नहीं। बेटे इतना मत सोचा करो। हाँ सही, आज सबने तुम्हारे लिए इतनी बड़ी पार्टी रखी हुई है, तो आज तुम अपना ध्यान सिर्फ एंजॉय करने पर लगाओ। और तुमने ही कहा था ना कि तुम आज किसी और चीज के बारे में नहीं सोचोगी। और रही बात शिवा की, तो उसने कहा है कि वो जल्द आ जाएगा, तो आ जाएगा। अरे भाई, तुम आज हमारे साथ सेलिब्रेट कर लो, तब तक देखो ना हम भी तुम्हारे लिए एकदम तैयार होके आए। वहीनी, आप अपनी पार्टी में इतनी उदासी शक्ल बना के रहेंगी तो कैसा चलेगा? स्माइल कीजिए। मैं जानती हूँ आप लोग मेरा मूड अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विराट सर ना हमेशा ऐसे ही करते, कभी अपना वादा नहीं निभाते, चले गए बिना बताए। उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है ना, और कल रात से उनकी तबीयत बहुत खराब थी। अरे सही बाड़ा, शायद वो तुम्हारे लिए कुछ लेने गया होगा। हुआ, आप ना प्लीज कहानियां बना के ना उन्हें बचाने की कोशिश मत कीजिए। जब सही सही, वो सब छोड़ो, ये देखो मेरी और अश्विनी की तरफ से तुम्हारी इस अचीवमेंट के लिए लो। ये क्या है बाबा? देखो भाई, आजकल तुम्हारी जनरेशन में तो गिफ्ट देने लेने का चलन है, लेकिन हम तो एक ही बात समझते हैं, कैश। बाबा, ये तो बहुत सारे पैसे हैं बाबा। 8,701 रुपए है, और इसके पीछे भी एक कारण है। अब तुमने अपनी एग्जाम में 87% मार्क्स लाया ना, तो हमने भी 8700 दे दिए तुम्हें, और 1 रुपया। शगुन का? करेक्ट। लेकिन बाबा, इतने सारे पैसों की क्या जरूरत है? आई वही, तभी तुम्हें टॉप करने की क्या जरूरत थी? पास होके भी तो काम चल सकता था ना, लेकिन तुम मानी नहीं ना। फिर आगे से अगर पैसे कम चाहिए हो तो मार्क्स भी कम लाने होंगे। देखो बेटा, तुमने हमें जो खुशी दी है ना, उसका मोल इससे नहीं किया जा सकता। थैंक यू बाबा, थैंक यू आई।
पता है पापा, आप अभी ना मुझे कैश ही दिया करते थे और फिर कहते थे जा बाड़ा जा, जो मन में आए वो खरीद। हाँ, हम भी यही कह रहे हैं, उस पैसों से तुझे जो लेना है, जो चाहिए वो ले ले। चाहे तो तुम एक आध अच्छा सा पेन ले लो, जब तुम डॉक्टर बन जाओगी उसी पेन से पेशेंट्स के लिए प्रिस्क्रिप्शन लिख देना। या फिर से तू है ना, तू वो डॉक्टर लोगों का ईयरफोन्स होता है ना, क्या बोलते हैं उसको? स्टेथोस्कोप। हाँ, स्टेथोस्कोप, वो ले ले। लेकिन बाबा, आपने मुझे ये इतना भारी लिफाफा थमा तो दिया है, लेकिन ये देखकर आपको कहीं दर्द तो नहीं हो रहा दिल में? है? क्या मतलब? अरे मतलब आपके एक बार में इतने पैसे खर्च हो गए ना, थोड़ा दर्द तो हो रहा होगा। अच्छा, हाँ? तू क्या मुझे कंजूस समझती है क्या? नहीं बाबा, मैं तो मजाक कर रही थी। हाँ। वैसे मेरी विश लिस्ट में ना एक चीज बहुत टाइम से है और उसके बारे में मैंने ना विराट सर को भी बताया है, लेकिन आजकल उन्हें मैं ही नजर नहीं आती, तो मेरी बातें क्या सुनाई देंगी? क्या आप मेरी वो विश पूरी कर सकते हैं? अरे तुम बस बोल दो, आज तुम्हारी हर विश पूरी हो जाएगी। पक्का? क्योंकि जो विश मैं मांगने वाली हूँ ना वो बहुत महंगी है, इससे भी ज्यादा पैसे लगेंगे। तुम फिर मुझे कंजूस बोल रही हो? अरे नहीं। क्या कंजूसी दिखाई है मैंने? अरे नहीं बाबा, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि जो चीज मुझे चाहिए ना उसके लिए मैं बस ये बोल रही हूँ कि मेरी जो विश है उसे पूरी करने में जितने आपने पैसे दिए ना, इसके 10 गुना लगेंगे। गुना नहीं, गुनाह किया जो तेरे लिए इतनी बड़ी पार्टी अरेंज कर ली। अरे मैं तो चाहती नहीं थी कि बेवजह का जश्न मनाया जाए, लेकिन विराट ने मेरी बात ही नहीं मानी। तेरा ससुर तेरा इतना सम्मान कर रहा है, तुझे कैश दे रहा है, लेकिन तू मुंह फाड़ के 10 गुना महंगा तोहफा मांग रही है। हो ना बहनी, अब मैं कोई महंगा एक्सपेंसिव कीमती गिफ्ट मांग लूं तो समझ में भी आता है, क्योंकि मेरे माँ बाप ने तो मुझे बचपन से महंगी चीजें दी है। क्योंकि मैं तो अमीर घर से हूँ ना, लेकिन ये जंगल से आई हुई लड़की। सोनाली मामी, सही की बात ही अलग है। ये सच में अपने आप को रानी समझने लगी है। ओहो, आप दोनों मेरी बात तो सुन लीजिए कि मैं किस विश की बात कर रही हूँ। बिना सुने ही सुनाए जा रहे हैं। हमें नहीं सुनना कि तू निनाद का और हम सब का कैसे दिवाला निकालने वाली है। हाँ तो जिसको मानना है माने ना। हम लोग इस देवी जी की बेकार की इच्छाएं पूरी करने के लिए पैसे क्यों खर्च करेंगे? अब जिन्होंने इनको सर पे चढ़ाया है, इनके तारीफों के पुल बांधते रहते हैं, पैसे वही देंगे। अरे आप पहले मेरी बात तो सुन लीजिए कि मुझे क्या चीज चाहिए, और आपको ना मेरा आइडिया बहुत अच्छा लगेगा, खास तौर पे आप दोनों को। अच्छा ठीक है, तो बता तो दो, क्या चाहती हो तुम, बताओ। मैं ना चाहती हूँ कि आप लोगों की आंखों को आराम मिले। मैं चाहती हूँ कि घर में एक नया टीवी आए। टीवी? बड़ा क्लियर पिक्चर वाला, HD वाला। बड़ा टीवी, साडू सुट्टू। कितने में आएगा ये तुम्हारा बड़ा स्मार्ट टीवी? अच्छा टीवी आएगा करीब करीब 1 लाख का।